रोबोटिक सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या डिफरेंस है, विच इज़ बेटर एंड वाई, विच शुड यू गो फॉर, रोबोटिक सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाय, आई एम डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी। आई एम अ रोबोटिक गैस्ट्रो एंड कैंसर सर्जन। मैं ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले कैंसर्स और अदर ट्यूमर्स और उसकी लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जरी। सो टुडे वी विल डिस्कस वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स दैट इज़ रोबोटिक सर्जरी, और इसे हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के साथ कंपेयर करेंगे। क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या एडवांटेजेस है ऑफ बोथ द ऑप्शंस, और विच शुड अ पेशेंट गो फॉर, वेदर इट इज़ लेप्रोस्कोपी और वेदर इट इज़ अ रोबोटिक सर्जरी। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। ये कई बार पेशेंट्स मुझे ओपीडी में पूछते हैं जब मैं उनको ऑप्शन देता हूँ कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, या फिर कई पेशेंट्स को कभी रेकमेंड करते हैं कि आप रोबोटिक सर्जरी के लिए जा सकते हैं। सो दिस इज़ द क्वेश्चन इन द माइंड्स ऑफ द पेशेंट कि क्या बेटर क्या है, रोबोटिक किया जाए कि लेप्रोस्कोपिक किया जाए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ लेप्रोस्कोपी एंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ रोबोटिक सर्जरी। तो सबसे पहली बात यह है कि लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक दोनों ही मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के टाइप्स हैं, यानी कि दोनों ही की होल सर्जरी के टाइप्स हैं। तो पेशेंट के बॉडी पे जो निशान होते हैं, पेशेंट के बॉडी पे जो चीरा लगता है, ये लगभग रोबोटिक सर्जरी और लेप्रोस्कोपी में सेम होता है। बट फ़र्क यहाँ पर आता है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में सर्जन पेशेंट के बेड साइड या टेबल के साइड पे खड़े होके उन लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स को खुद मैनिपुलेट करता है अपने हाथों से, और एक असिस्टेंट जो एक पर्सन होता है, जो कैमरा पर्सन होता है, वो कैमरा दिखाता है और इस प्रकार से पेशेंट के ऊपर सर्जरी की जाती है। जबकि रोबोटिक सर्जरी एक ऐसा प्रोसीजर है जहां पर पेशेंट के बॉडी के अंदर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक रोबोटिक मशीन के द्वारा सर्जन चलाता है। सो फाइनली इट्स द सर्जन हु इज ऑपरेटिंग बोथ लेप्रोस्कोपी में भी और रोबोटिक में भी। बट फर्क रोबोटिक में ये है कि वो मूवमेंट्स जो पेशेंट के बॉडी के अंदर होते हैं वो रोबोट से किए जाते हैं, बट द कंट्रोल इज विद द सर्जन। सर्जन जो होता है वो ऑपरेटिंग रूम के अंदर एक कंसोल पे बैठ के हाथों के मूवमेंट से पेशेंट के अंदर होने वाले मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है और कमांड कर सकता है। सो दिस इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन लेप्रोस्कोपी एंड रोबोटिक्स। अब थोड़ा डिटेल में जाए तो इसमें क्या फ़र्क है। तो लेप्रोस्कोपी के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इन्हें 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, जबकि रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ये एडवांस्ड एंडोरिस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो ह्यूमन हैंड या ह्यूमन रिस्ट के नेचुरल मूवमेंट्स को हूबहू 100% रेप्लिकेट कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर एज अ रोबोटिक सर्जन अगर मैं कंसोल पे बैठ के कुछ मूवमेंट्स मेरे रिस्ट से करूं तो वो रोबोटिक में एग्जैक्टली रेप्लिकेट हो सकते हैं, वेयरएज इन लेप्रोस्कोपी दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। अगर एक कंपैरिजन करें तो रोबोटिक सर्जरी इज लाइक ईटिंग फूड विद द हैंड्स। लाइक जैसे हम नॉर्मल खाना हाथों से खाते हैं अपने रिस्ट के मूवमेंट्स करके, अपने एल्बो के मूवमेंट्स करके, वेयरएज लेप्रोस्कोपी इज लाइक ईटिंग फूड विद अ चॉपस्टिक्स। कितना भी हम ट्राई करें, जो फाइननेस ऑफ मूवमेंट है वो हम चॉपस्टिक्स से नहीं ला सकते, जबकि हम अपने हाथों से जैसे वेरी फाइन मूवमेंट्स करके खाना खा सकते हैं, वैसे हम चॉपस्टिक से नहीं खा सकते। उसी प्रकार से लेप्रोस्कोपी से उतने फाइन मूवमेंट्स नहीं किए जा सकते जितने रोबोट से किए जा सकते हैं। तो दिस इज़ वन एडवांटेज वेयर स्पेशली जो एरियाज डिफ़िकल्ट टू रीच होते हैं या फिर जिसमें मूवमेंट्स करना पॉसिबल नहीं होता है। अगर एक एग्जांपल दिया जाए तो कैंसर ऑफ रेक्टम, रेक्टल कैंसर के लिए जो सर्जरीज किए जाते हैं वो ऑर्गन पेल्विस के अंदर बहुत डीपली सिचुएटेड होता है, या फिर फूड पाइप के कैंसर के लिए जो सर्जरीज किए जाते हैं ईसोफेगस कैंसर, वो ऑर्गन भी काफ़ी थोरैक्स के अंदर डीपली सिचुएटेड होता है और वो एरिया एक्सेस करना मुश्किल होता है, जो कभी कभार लेप्रोस्कोपी से डिफ़िकल्टी आ सकती है। सो रोबोट कैन गो टू दोज एरियाज विथ ईज, और इसमें सर्जन का फटीग या सर्जन का जो टायर्डनेस है वो कोई रोल प्ले नहीं करता है, बिकॉज द रोबो इज रीचिंग अप टू दैट पार्ट। द सेकेंड पार्ट इज द मैग्निफिकेशन एंड जो विजन मिलता है वो रोबोटिक सर्जरी में काफ़ी अच्छा मिलता है एज कम्पेयर टू द लेप्रोस्कोपी। 3 डायमेंशनल विजन ये रोबोटिक सर्जरी का फीचर पहले से ही रहा है, अब लेप्रोस्कोपी में भी 3 डायमेंशनल विजन आया है, बट जो 3 डायमेंशनल विजन रोबोट में मिलता है वर्सेस लेप्रोस्कोपी, देयर इज अ बिग डिफरेंस। द सर्जन कैन सिट एंड ऑपरेट जस्ट लाइक वो पेशेंट के ऊपर ओपन सर्जरी परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली
इसमें 10 to 12 टाइम्स मैग्निफिकेशन मिलता है। जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स या लिम्फ नोड्स होते हैं, इसको डिसेक्ट करना आसान हो जाता है रोबोटिक सर्जरी से। तो एक और डिफरेंस जो हम देख सकते हैं वो होता है सूचरिंग, यानी कि अगर लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी करते दौरान, स्पेशली अगर हम कैंसर सर्जरी कर रहे हैं, तो कभी कभी ऑर्गन को रिमूव करने के बाद बाकी बचे हुए ऑर्गन को या इंटेस्टिन को एक दूसरे के साथ जोड़ना पड़ता है। तो लेप्रोस्कोपी में ये हाथ से जो सूचर लगाने का काम है वो कभी कभी डिफिकल्ट हो सकता है, वेरस रोबोटिक सर्जरी में बिकॉज ऑफ द स्मूथ एंड फ्लूइड मूवमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ये सूचर लगाना कई बार आसान हो जाता है। रोबोट के अंदर एनर्जी डिवाइसेस, स्टेपलिंग डिवाइसेस, ये सारे इंटीग्रेटेड मिलते हैं, वेरस लेप्रोस्कोपी में ऐसा इंटीग्रेशन हमको नहीं मिलता है, हमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके इसे करना पड़ता है। वेरस रोबोट में ये सारी चीज़ें एक मशीन के अंदर हम पा सकते हैं। अगर हम रिकवरी टाइम के तरफ देखें तो रिकवरी टाइम इज रफली द सेम फॉर बोथ लेप्रोस्कोपी एंड रोबोटिक, और ये रिकवरी टाइम कन्वेंशनल यानी कि ओपन सर्जरी से कहीं बेटर होता है और शॉर्टर होता है। पेन, ब्लड लॉस, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ये लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी दोनों में ही काफ़ी कम होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कन्वर्जन टू ओपन सर्जरी, यानी कि शुरुआत लेप्रोस्कोपी या रोबोट से करी जाए, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न हमें ओपन सर्जरी में कन्वर्ट अगर करना पड़े तो ये चांसेस रोबोटिक सर्जरी में कई बार कम होते हैं। रोबोटिक सर्जरी में कन्वर्जन ये काफ़ी अनकॉमन होता है, जबकि लेप्रोस्कोपी में मेनी टाइम्स इसे कन्वर्ट करना पड़ सकता है। हालांकि अगर सर्जन स्किल्ड है और एक्सपीरियंस्ड है तो लेप्रोस्कोपी कैन बी डन जस्ट एज स्किलफुली एज अ रोबोटिक सर्जरी ऑल्सो। हवेवर इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है। तो the surgeon has to be good enough in a laparoscopy, whereas in robotic the learning curve is shorter, surgeons can do the surgery much quicker and more efficiently। तो ये एक एडवांटेज है इन फेवर ऑफ रोबोटिक सर्जरी। अब अगर हम डिसएडवांटेजेस की तरफ देखें, अगर हम कॉस्ट को कंपेयर करें लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी में, तो रोबोटिक सर्जरी का कॉस्ट ये 20 to 30% हायर हो सकता है बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट या फिर बिकॉज ऑफ द मशीन कॉस्ट। बट अगर हम रिकवरी टाइम को देखें तो दिस कॉस्ट कम्स डाउन क्वाइट सिग्निफिकेंटली बिकॉज पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है, हॉस्पिटल का स्टे भी कम होता है। और अगर हम अवेलेबिलिटी को देखें तो इंडिया जैसे बड़े नेशन में भी अभी तक रोबोटिक सर्जरी के सिस्टम्स की अवेलेबिलिटी कम है, तो पीपल लिविंग इन अ फार ऑफ प्लेसेस आर नॉट एबल टू एक्सेस द रोबोटिक सर्जरी सिस्टम। बट जैसे जैसे इंडिया में रोबोट्स के संख्या बढ़ती जा रही है तो धीरे धीरे इट विल बिकम एज कॉमन एज अ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। सो आज हमने जाना कि लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी के डिफरेंसेस क्या है, ये सर्जरी की कैसे जाती है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हु शुड गो फॉर अ लेप्रोस्कोपी और हु शुड गो फॉर अ रोबोटिक। तो देयर इज नो वन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की जनरल कंडीशन क्या है, पेशेंट का डिसीज या पेशेंट का ट्यूमर ये लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक के लिए अमेनेबल है या नहीं। कई बार ऐसे होता है कि लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी कुछ रीजंस की वजह से पॉसिबल नहीं होती, तो आपके डॉक्टर आपको बता पाएंगे कि वेदर यू आर अ फिट कैंडिडेट और अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर अंडरगोइंग लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी। हाँ, इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है, इन ऑर्डर टू डू रोबोटिक सर्जरी सेफली सर्जन हैज़ टू बी क्वालिफाइड, सर्जन हैज़ टू बी ट्रेंड इन डूइंग अ रोबोटिक सर्जरी। ये हर किसी सर्जन के बस की बात नहीं है क्योंकि इसमें कई सालों का ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस लगता है। तो बिफोर गोइंग इन फॉर रोबोटिक सर्जरी प्लीज़ चेक वेदर आपके सर्जन प्रॉपरली ट्रेंड, प्रॉपरली क्वालिफाइड है, तभी ये रोबोटिक सर्जरी को सेफली किया जा सकता है। अगर आपको रोबोटिक सर्जरी के बारे में कोई भी डाउट है, कोई सजेशंस चाहिए, तो आप मुझे लिख सकते हैं। प्लीज़ फील फ्री टू राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन और मैसेज और कॉल मी। थैंक यू वेरी मच।